चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट इन चीजों पे का फॉर्मूला डेरिवेशन करवा दिया था। क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल is projected with speed 40 meter per second find time of flight, range and maximum height. The particle is projected with a speed 40 meter per second at 53 degree from the horizontal. Find time of flight, range and maximum height. किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं। 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एंड इट विल बी 2 इंटू 40 इंटू साइन 53 बटा 10 एंड ये हो जाएगा आपको 8 इंटू 4/5 and this will be 32/5, 6.4 second. Range equal to u square sin 2 थीटा बाई जी। लेकिन यहाँ अगर मैं 2 थीटा करूं तो 53 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 106। हम अगर इससे सॉल्व करें u स्क्वायर साइन 106 बाई जी तो इसका आंसर हमको नहीं मिल सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस मेथड से नहीं जाएंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 साइन 53 कॉस 53/10 और ये हो जाएगा आपको 160 इंटू 2 इंटू साइन 53 का मतलब 4/5 इंटू 3/5। एक 10 से एक 0 कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका 12 इंटू 2 38/24 मीटर। ये रेंज हो गया आपका। और हाइट जो है h मैक्स वो हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन स्क्वायर 53/2 इंटू 10 80 इंटू 4/5 इंटू 4/5। $51.2 मीटर।
तो इसमें जो एक ट्विस्ट था वो रेंज निकालने वाले में ही ट्विस्ट था कि रेंज को हम डायरेक्ट साइन 2 थीटा ना करके इसको ब्रेक करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उससे आपका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी द करेक्ट वन। इस पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। बेटर। लिख लीजिए इसको। लिख चुके हैं? यस सर। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An object is projected with 53 degree from vertical. Find time of flight, range and maximum height if initial speed u is 60 meter per second. 60 meter per second. अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि ये जो एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है दैट इज गिवन फ्रॉम द वर्टिकल, और आपका जो सारा डेरिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो आपको थीटा अगर निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 53 एंड दिस विल बी 37 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 माइनस 53 और ये 37 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी एंड 2 इंटू 60 इंटू साइन 37 बटा 10, 12 इंटू 3/5, 36/5, 7.2 सेकेंड। तो यहाँ एक ट्विस्ट बस यही था, बाकी इट इज इजी टू फाइंड रेंज एंड हाइट। ये मिल जाएगा, निकाल सकते हैं आप लोग बड़े आसानी से। यस सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। An object is thrown with 40 meter per second at 60 degree from the horizontal.
60 degree from horizontal. Find velocity of particle. Find velocity of particle when it makes 30 degree with the horizontal. Find velocity of particle when it makes angle 30 degree with horizontal. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन है कि भाई जब ये 60 से फेंका गया, जब ये 60 से फेंका गया एंगल 60 डिग्री, कभी इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, ये u से फेंका गया, और उस वक्त क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट घटता है, उस वक्त ये थीटा इक्वल टू क्या है, ये मान लीजिए अल्फा है और ये थीटा है, ये आपका 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी v क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो नहीं बदलती है। तो अगर ये यहाँ u cos थीटा है तो ये भी यहाँ u cos थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि u cos थीटा विल बी इक्वल टू v cos अल्फा। सो v इज गोइंग टू बी इक्वल u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। और 40 से फेंका गया, और इसको क्या कहेंगे 40 बटा √3 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू क्या हो गई 40 बटा √3 मीटर पर सेकंड। क्या ये पोर्शन सभी को क्लियर है? Yes. क्या ये सभी को क्लियर है? Yes. तो कहीं भी अगर इस रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा, u cos थीटा इज नेवर गोइंग टू चेंज। सो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। अगर कभी v निकालना हो या v दिया हो अल्फा निकालना हो, यू कैन इजिली फाइंड दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर। चलिए ठीक है, आगे का लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को समझिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल एक ट्रैजेक्टरी, एक पाथ को फॉलो कर रहा है, और वो पाथ यह है।
यह पाथ है जिसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। इस पैराबोलिक पाथ का जो है ट्रैजेक्टरी क्या है, मतलब y कैसे बदल रहा है विद द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे x की वैल्यू अगर बदल रही है तो y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, उसी का इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वही है आपका पाथ का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एस वाई निकालें, एस वाई को अगर हम y लिखते हैं तो ये क्या है अपना u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड एस एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा है, इनटू टाइम कर दो x मिल जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इक्वेशन 2। पुटिंग 2 in 1, so we will have sy equal to y u sin theta into t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g एक्स वाई u cos थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया आपका x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। This is called equation of ट्रैजेक्टरी। इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं, पैराबोलिक पाथ कहते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करना सबको क्लियर है? यस सर। चंदा, इज इट क्लियर? यस सर। बेटा लिख लीजिए पहले इसको। चलिए देखिए इस पे सवाल कैसे बनते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपका है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। और इस पे सवाल किस तरह के बनते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए, फॉर इक्वेशन y इक्वल टू फाइंड
find angle of projection initial velocity of projection if g equal to 10 meter per second. g equal to 10 meter per second square. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया जाता है आपको, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको कंपेयर करिए, बताइए tan थीटा x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, tan थीटा, सो वी कैन राइट हियर tan थीटा इक्वल टू 3, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3। अगर ये थीटा है, ये 3 है, ये 1 है, तभी तो tan थीटा 3 हुआ, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 9, ये 1, ये √10 हो गया। अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ कॉस के फॉर्म में भी, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√10, साइन थीटा की वैल्यू 3/√10। मतलब हमारे पास कॉस थीटा के टर्म में और साइन थीटा के टर्म में, दोनों टर्म में हमारे पास ये अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आंसर हो गया आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3, दिस इज द आंसर। उसके बाद बात उठती है कि u क्या है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो व्हाट इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है g बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू कंपेयर करने पे क्या मिल रही है हमें 4 मिल रही है। तो g की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है कि ये 10 है, 2u स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी 1/10, और ये क्या है 4, 100 बटा 2u स्क्वायर इक्वल टू 4, u स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 बटा 8, सो u इक्वल टू 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, 8 का रूट 2√2, u की वैल्यू आ गई 5/√2 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या आ गई 5/√2 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू हमें 10 मिल गई, cos थीटा की वैल्यू 1/√10 है, ठीक है, sin थीटा की वैल्यू 3/√10 है, cos स्क्वायर थीटा हो गई 1/10, सो हमारे पास u की वैल्यू अवेलेबल है 5/√2 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट हियर? सर एक बार इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालो फिर ठीक है, देखिए इनिशियल बता वेलोसिटी वाला पार्ट देखिएगा, पहले हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला, यहाँ तक तो क्लियर है, और tan थीटा से फिर हमने cos थीटा निकाल यस लिया सर। और sin थीटा निकाल लिया, है ना। अब देखिए कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाइड है वो ये है g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाइड है 4, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड है, दैट इज इक्वल टू 4। कॉस की वैल्यू 1/√10 है, कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1/10 हो गया, g की वैल्यू 10 लिया, 10/2u स्क्वायर इंटू 1/10 इक्वल टू 4, ये 10 ऊपर चला गया, क्या मिल गया हमको 100/2u स्क्वायर इक्वल टू 4, 100/8 इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना हो गया √110 होता है, √8 2√2 होता है, तो ये कितना हो गया 5/√2 मीटर पर सेकेंड, 5/√2 मीटर पर सेकेंड।
समझ में आ गया ना? यस सर। For y equal to 5x minus 10x square, find time of flight, range and maximum height. पहला काम, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या चाहिए? यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। जी की वैल्यू आप 10 रख लीजिएगा, सॉल्व करके बताइए। क्या कर सकते हैं हम इसमें? हम फिर से उसको कंपेयर करेंगे। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x के साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ 5, यहाँ tan थीटा। सो यहाँ हो गया आपको tan थीटा इक्वल टू 5, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5। ये थीटा है, ये 5 है, 1 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 26। बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई अंडर रूट 26। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5 अपॉन अंडर रूट 26। यू कैसे निकालेंगे हम लोग? फिर से वही जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 10। जी की वैल्यू भी 10 है, 10 इक्वल टू 10 इंटू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/26 हो जाएगी। सो u स्क्वायर इक्वल टू 26/2 13, u इक्वल टू अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड। u इक्वल टू अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड। And what about the range and maximum height, time of flight? Time of flight will be equal to 2u sin theta y g, 2 इंटू u की वैल्यू है अंडर रूट 13, साइन थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन अंडर रूट 26, बाई जी की वैल्यू है 10। तो ये हो गया आपका 1/√2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको हम ब्रेक करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यू कितना है? 13, यू कितना है? यू अंडर रूट 13 है तो यू स्क्वायर 13 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू साइन थीटा कितना? 5 बाई अंडर रूट 26 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कितना?
सो हाइट की वैल्यू आ गई 25/40, 5/8, 0.625 मीटर। ये आपका हाइट हो गया। क्या ये पोर्शन समझ में आया? अगर हमारे पास u अवेलेबल है, साइन थीटा कॉस थीटा अवेलेबल है, देन वी कैन इजीली फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। एनी डाउट हियर? नो सर। गुड। चलिए इसको कॉपी करिए। लिख लिए सर। लिख लिए सर। ठीक। अब देखो, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो अपना है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको एक और फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक और फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। उस फॉर्मेट पे थोड़ा डिफरेंट सवाल बनता है। एक सेकेंड, बस इक्वेशन है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से x tan थीटा को कॉमन लेता हूं, x tan थीटा को मैं कॉमन लेता हूं, अगर इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एक x कॉमन ले चुका हूं तो x यहाँ पे बचेगा क्योंकि एक x कॉमन है, और ऊपर tan थीटा नीचे लिया हूं तो यहाँ हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, या इसको x स्क्वायर रखिए और यहाँ पर x रखिए, दोनों बातें सेम है। और ये हो जाएगा आपका x tan थीटा इंटू 1 माइनस gx अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो गया और ये बन गया आपको y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बटा 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई g। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। और ये क्या है r। सो y इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहाँ पे x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r।
y इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, और ये उसका थोड़ा सा एक वेरीफाइड अपग्रेडेड फॉर्म है जिसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस होता है और उसको सॉल्व करना आपको सिखाना जरूरी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस इक्वेशन को, कहीं दिक्कत है तो अब से आपके पास दो इक्वेशन है। एक तो आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, और ये थोड़ा सा उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है, ये उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि अक्सर इस्तेमाल में आता है और इस पे क्वेश्चन एक अलग ही प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन होता है। तो उस प्रोफाइल को एक बार मैं डिस्कस करूंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसको समझने में कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर। सर tan थीटा जो लिखे हैं वो मतलब x tan थीटा कॉमन लिए हैं, फिर 1 माइनस तो मल्टीप्लाई ऊपर में होगा ना? ऊपर क्यों मल्टीप्लाई होगा? यहां से कॉमन लिए तो देखो, फर्स्ट वाले से तो कॉमन ले लिए तो 1 हो गया, वो सेकंड वाले में x tan थीटा नहीं है ना, यस x tan थीटा नहीं है तो नीचे रखोगे तभी तो कैंसल वाला सिचुएशन बनेगा, नहीं, है ना। ऊपर रख दोगे तो ये स्क्वायर ऑफ x Yes, tan yes. थीटा आ जाएगा वहां। जो चीज नहीं है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि ले रहे हैं यहाँ पर x, यहाँ y है, y को अगर मैं लिख रहा हूं x इंटू, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? y बाई x लिखूंगा तभी तो सही होगा ना। जो चीज मैं कॉमन लूंगा और वो चीज y में नहीं है तो क्या करूंगा? डिनोमिनेटर में रखूंगा तभी तो कॉमन हुआ, ताकि ये कैंसिल हो जाए, वापस आपको y मिले। समझ में आई बात? यस सर। सेकंड वाले टर्म में वो नहीं है ना, हम लोग उसके नीचे रखेंगे। चलिए देखिए अब, देखिए इसका एक स्पेशल प्रोफाइल क्वेश्चन क्या है। इफ अ ball projected at 45-degree angle from horizontal distance of 40 meter from at horizontal, from भी ठीक है, from horizontal distance of 40 meter from a wall and just crossing the wall, it falls on other side at 60 meter. What is height of wall? जैसे ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, यहां से कह रहा है कि ये 40 मीटर के डिस्टेंस पर, यहां से कह रहा है ये 40 मीटर के डिस्टेंस पर 45 डिग्री पर फेंका गया, ठीक है, और ये इसको जस्ट क्रॉस करता हुआ दूसरे तरफ गिर रहा है। कितने दूरी पर? 60 मीटर दूरी पर गिर रहा है, 60 मीटर दूरी पर गिर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ वॉल। तो हम देखिए क्या करेंगे, y इक्वल टू अपने पास है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसको देख के आपको क्या लगता है, रेंज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 प्लस 40 एंड इट शुड बी 100 मीटर, रेंज विल बी 100 मीटर। सो वी ऑल हैव, x की वैल्यू हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वॉल के बीच की दूरी होती है,
40 इंटू tan 45 इंटू 1 माइनस 40/100, और ये कितना हो गया 40 इंटू 1, ये हाइट ऑफ वॉल हो जाएगा, जो y है दैट विल बी हाइट ऑफ वॉल इंटू 60/100 एंड दिस विल बी 24 मीटर। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल प्रोफाइल है क्वेश्चन का, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जो सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकलेगा, जो इसी फॉर्मूले से सिर्फ निकलेगा और कोई और फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या है। x हमेशा फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज x। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बाकी रेंज आप निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ग्रेट, एक क्वेश्चन और करिए। A ball crosses just a wall of a height 30 meter, which is situated at a distance of 30 meter from the point of projection and fall at a distance of 70 meter on either side of the wall. What is the angle of projection? मतलब ये अगर प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ एक दीवार है जो 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की हाइट पर है और 30 मीटर की दूरी पर भी है। पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा अगर ये उधर गिर रहा है 70 मीटर पर। यहां से ये क्लियर हो गया कि रेंज जो है वो 100 मीटर है, 30 + 70, और आपको करना क्या है, y = x tan थीटा इंटू 1 माइनस x/r। y की वैल्यू 30 दी हुई है हाइट ऑफ द वॉल एंड x भी 30 है, इंटू tan थीटा, थीटा आपको निकालना है 1 माइनस 30/100, और 30 = 30 इंटू tan थीटा इंटू 70/100। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/7 एंड थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 10/7 एंड दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया ये? यस बेटर। तो ये टॉपिक हो गया आपका फिनिश। प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाफ प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर ये जैसे सिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल मोशन है
हम लोग अनसिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।